हेलो बच्चे, करियर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। बच्चे आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। उसमें लास्ट क्लास में हमने पूरा डिस्कस किया था। ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये एक्सरसाइज 3.2 पढ़ रहे हैं हम अभी। डेसिमल चैप्टर चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। आर.डी. शर्मा बुक्स का मैथ्स आप क्लास 7 का अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है बच्चे, क्योंकि मैं सीरीज में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। चलते बच्चे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। यानी ये डेसिमल वाले पार्ट और इस डेसिमल, यानी दोनों नंबर क्या है आपके डेसिमल वाले हैं। दोनों को बच्चे अगर डेसिमल को अगर मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, अभी एज इट इज़ मतलब बिना डेसिमल का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर हम नंबर काउंट करेंगे। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, राइट साइड से उतने डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको भूल जाइए बच्चे कि यहाँ डेसिमल भी है, तो मैं यहाँ पर भूल गया, मैं लिखूँगा 107। उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, देखो इसको भूल जाइएगा तो 002 होगा, इसको हम लोग 2 लिखेंगे सिर्फ, तो 2 लिखेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पॉइंट को आप अपने मन से दिमाग से निकाल दीजिए और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कीजिए, तो यही नंबर बनेगा। अगर इसमें से पॉइंट हटा देंगे तो 107 बनेगा, इसमें पॉइंट हटा दोगे तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 2 जा 14 और 0 2 जा तो 0 और 1 तो 1 हो गया और 2 1 जा 2, ठीक है बच्चे। अब ये आपका हो गया 214, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे 214, ये तो ठीक है। अब क्या करना बच्चा, जो भी हमारे स्टूडेंट है, आपको बस करना कुछ नहीं है यहाँ पे, बस पहले कॉन्सेप्ट बनाइए अपनी। सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट के बाद इधर देखिए राइट साइड में कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, देखो 1 डिजिट और 2 डिजिट है। अब यहाँ भी पॉइंट के बाद देखो, इस पॉइंट के बाद यहाँ जैसे इस तरह इधर ये पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, तो टोटल डिजिट कितने हो गए, टोटल अगर हम ऐड करें तो 4 डिजिट हो गया। यानी पॉइंट जो है इसमें हमें 4 डिजिट के बाद इधर देनी है। तो देखो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, 1 डिजिट और चाहिए तो नहीं है, तो हमें यहाँ पे 0 दे करके यहाँ पे पॉइंट दे देंगे, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करनी होती है, पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए, तो मैंने 0 दे दिया और यही आपका आंसर आ गया। तो 0.0214 और आपके बुक्स में भी यही दिया हुआ है, क्लास जो है 7 का जो है सो बुक्स में 0214 आपका दिया हुआ, यही आंसर हो गया। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर इसको हम डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को भी हम यही करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये भी डेसिमल, देखो जिस तरह से ये भी आपका डेसिमल है और ये भी क्या है, डेसिमल है। तो डेसिमल वाले को डेसिमल से, पहले वाले क्या था, इससे पहले वाला जो केस था क्या, एक था डेसिमल दूसरा था होल नंबर, इसमें दोनों क्या है, डेसिमल है। तो दोनों डेसिमल वाले नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और जितने पॉइंट के बाद 1 डिजिट इधर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, टोटल कितने हो गए, 3 डिजिट। राइट साइड से 3 डिजिट के बाद पॉइंट दे दीजिए, यही काम करता हूँ मैं। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2119 और मैं 113 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये मल्टीप्लाई करने आना चाहिए आपको, इसको थोड़ा ध्यान से कीजिएगा क्योंकि नहीं तो फिर गलती होने की संभावना रहता है। 9 3 जा 27 और 3 1 जा 3 और 2 5, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है बच्चे। अब चलो इसको 9 1 जा 9 1 1 2, फिर लिखूँगा 9 1 1 2। अब इसको ऐड करना है, इधर तो आपका 7 हो गया, 9 और 5 4 14 और 1 कैरी बच गया, 10 और 3 13 और 1 14, 1 कैरी 6 2 8 और 9, इधर हो गया 3, इधर हो गया 2। तो बच्चे आपके इस तरह से जो है आप इसको अब आप लिखिए, इसकी मल्टीप्लिकेशन कितनी हुई, 2 3 9 4 4 7, यही आया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद देखो बच्चे यहाँ के बाद इधर राइट साइड में कितना डिजिट है, 1 ही डिजिट है। और इधर देखो, इधर 1 डिजिट ये हो गया, 1 ये हो गया, तो टोटल कितने डिजिट हो गए, 3 डिजिट हो गया। तो 3 डिजिट के बाद इधर से राइट साइड से हम क्या करेंगे, पॉइंट शिफ्ट कर देंगे। तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4th डिजिट, आपको चाहिए 3 डिजिट के बाद पॉइंट, तो यानी यहाँ पर आपको देना है, ठीक है। और यही आपका 239.447। एक बार आंसर भी मैच कर लेते हैं, आपका
239,447 सही है, यानी 239.447 आपका आंसर है। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर जो है 5 का 1 और 2 का देख लिया, डेसिमल का किस तरह से हम मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 का स्टार्ट करते बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है कि इस डेसिमल को, क्योंकि ये भी डेसिमल है, ये वाला भी आपका क्या है, डेसिमल है, और ये वाला भी क्या है, डेसिमल है। तो इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम जो है ना दोनों को मल्टीप्लाई साइड में कर लेते हैं एक रफली। तो मल्टीप्लाई करके मैं बताता हूँ आपको। 1005 है बच्चे, और 105 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करें ना तो उस समय इस पॉइंट को भूल जाइए, इग्नोर करके तो हम जाकर मल्टीप्लाई कीजिए। तो आपका देखिए यहाँ पर 5 5 जा 25, इसके बाद जो है आपका 05 ये हो गया, इसके बाद 0 0 0 और 0, उसके बाद आपका हो गया 5 0 0 1। अब मैं इसको ऐड करूँगा 2 5 5 0 1, ये आ गया आपका इसका मल्टीप्लिकेशन। अब बच्चे मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा, तो 105525 ये इसका मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब देखिए इधर पॉइंट के बाद इधर कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, 2 है, देखो 0 और 5 है, 2 डिजिट हुआ। और राइट साइड में, अब यहाँ देखो पॉइंट के राइट साइड में कितने डिजिट है, 2 है। तो टोटल कितने हो गए, यहाँ पे हो गया 2 डिजिट, अब प्लस इधर भी हो गया 2 डिजिट, तो टोटल कितने डिजिट के हुआ, 4। यानी आपको क्या करना है, राइट साइड से इसमें 4 डिजिट को के बाद आपको पॉइंट बैठानी है। तो ये 5 हो गया पहला डिजिट, ये सेकेंड डिजिट, ये थर्ड डिजिट, ये फोर्थ डिजिट, यानी आपको पॉइंट यहाँ पर देना है। यही आपका आंसर हो गया, 10.5525 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर अब हम 4th करते हैं। 4th क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं, जिस तरह से हमने इसका 3rd किया इसी तरह से हम करेंगे। पहले तो इसमें पहले पॉइंट को अपने दिमाग से हटा दीजिए। जब हम इसके आंसर लिखेंगे तो पॉइंट को हटा दीजिए, तो आपका जो है सो यहाँ पर क्या होगा, 301 और आपको 501 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं क्या करूँगा, 1031, उसके बाद 0000, उसके बाद 5, उसके बाद जो है आपका 0 15 586, ये आ गया 108156, यही आ गया बच्चे। इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब मैं इसको लिखूँगा 651801। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब देखो इधर राइट साइड से, मतलब इधर से देखिए पॉइंट के बाद राइट साइड में कितना डिजिट है, 1 डिजिट ये हो गया, 1 डिजिट ये हो गया, तो 2 डिजिट हो गया। इधर देखो पॉइंट के बाद 1 डिजिट और दूसरा डिजिट, तो 2 डिजिट ये हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो टोटल 4 डिजिट के बाद पॉइंट होगा। इधर से 4 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट कर दीजिए, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट, यानी आपका ये आंसर हो गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट किया और देखा आपने डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हम करते हैं। इसी तरह से आपको भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चे, चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज गिवन। यहाँ पे कहता है लेंथ और ब्रेथ जो है सो दोनों दिया हुआ है और आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालनी है। बच्चे रेक्टेंगल एरिया निकालने से पहले आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट रेक्टेंगल के बारे में होनी चाहिए कि रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, उसकी पेरीमीटर क्या होता है, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, फिर उसको क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रेक्टेंगल होता क्या है, तो रेक्टेंगल ऐसे क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका अपोजिट साइड का जो है इक्वल होगा। अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। ABCD आर रेक्टेंगल। तो देखो ये साइड इस साइड के इक्वल होगा और पैरेलल भी होगा, और ये साइड जो है इस साइड के इक्वल भी होगा और पैरेलल भी होगा। और जो भी एंगल है, ये एंगल जो दो साइड्स जब जहाँ पे कट करता है, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ये भी बच्चे 90 डिग्री, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री, और ये भी आपका 90 डिग्री होगा। और यहाँ से लेकर के इसको जब मिलाओगे डायगनली तो ये आपको डायगनल होगा, और ये भी आपका डायगनल होगा। खैर हमके डायगनल हमें अभी नहीं पढ़नी है, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको रेक्टेंगल का आपको रिमाइंड करा रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ये वाला जो साइड है ना, जितनी साइड ये लेंथ होगी AB का, वही लेंथ होगा CD का। तो इसको हम L बोल देते हैं, यहाँ पे इसके लेंथ जो है L बोलते हैं हम लोग।
और ये बच्चे जो है ना ये ब्रेथ है, ठीक है। तो ब्रेथ को हमने B बोला, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जब एरिया निकालना हो जब एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ये होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। जो लेंथ है इस रेक्टेंगल का उसको और ब्रेथ को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका एरिया हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं A इजकल टू L इंटू बी, ठीक है बच्चे। अब मैं लिखूंगा L के जगह पे क्या लिखूंगा, मैं L पर लिखूंगा लेंथ दिया हुआ है 5.5 मीटर और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 3.4 मीटर। यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन, ये दिया हुआ है L कितना दिया हुआ है, L दिया हुआ है 5.5 मीटर और B दिया हुआ है आपका 3.4 मीटर, यही दिया हुआ है बच्चे 5.5 मीटर, यही दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको रखूँगा, मैंने रख दिया यहाँ पे। अब रखने के बाद हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो बस ये समझ लीजिए इस चैप्टर में कॉन्सेप्ट ये है कि मल्टीप्लाई करने आपको सिखा रहा है। तो 5.45 को 3.4 के साथ हम मल्टीप्लाई करना जानते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5.4 को, सॉरी यहाँ पे कर लेता हूँ मल्टीप्लाई 5 और 3 4। तो देखो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 और 22 और इधर 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15 16। तो 0 7 8 1, यानी बच्चे कितने हो गया आपका, जो हो गया 1870। ये क्या हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ भी मीटर है, यहाँ भी मीटर है यूनिट और ये भी मीटर है। तो यूनिट क्या होगा मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर मैंने लिखा। अब बच्चे ये देखना है कि पॉइंट के बाद देखो यहाँ पे एक डिजिट है राइट साइड में, पॉइंट के बाद राइट साइड में एक डिजिट है, तो टोटल 2 डिजिट हुआ। 2 डिजिट के बाद आपको पॉइंट देनी है इधर से, तो पॉइंट आपका यहाँ हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूँगा 18.70 मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो गया एरिया हो गया इस रेक्टेंगल का। समझ में आ गया बच्चे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू बी। तो मैंने जो दिया हुआ था गिवन था L और B, वो मैंने पुट करके उसका आंसर फाइंड आउट कर लिया। इनका यही आपका एरिया हो जाएगा। और इसका आंसर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 18.7 मीटर स्क्वायर आपको बुक्स में दिया हुआ है। तो ये 0 रखिए चाहे नहीं रखिए कोई दिक्कत नहीं है, 18.7 बोलो या 18.70 भी लो, दोनों सही है। खैर कोई बात नहीं है। चल तो हम इसका पेरीमीटर एक बताओ, नोट डालकर लिख लो पेरीमीटर क्या होता है। जब हम ये सीखे हैं तो थोड़ी सी पेरीमीटर के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं हम। एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत ज़रूरी है बच्चे। यहाँ पे नोट डालकर लिख लो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। यही तो होता है, किसी भी रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो चाहे कोई भी शेप, किसी भी शेप का अगर आप निकालना चाहोगे पेरीमीटर तो सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स का मतलब क्या हुआ, देखो बच्चे AB प्लस BC प्लस CD और प्लस DA, यही तो साइड है। AB कितना है, L है। जब ये L है तो ये भी क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक L हो जाएगी। ये B है तो ये भी क्या होगा बच्चे, ये भी B हो जाएगा। तो मैं सारा रख रहा हूँ यहाँ पे। BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा आपका B प्लस L प्लस B। तो मैं लिखूँगा 2L प्लस 2B, ठीक है। तो मैं लिखूँगा 2 इंटू L प्लस B। तो यही तो होता है पेरीमीटर इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B, यही होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। बच्चे इसको थोड़ा ध्यान रखना है, कभी भी रेक्टेंगल का अगर कोई पूछता है पेरीमीटर क्या होता है तो 2 इंटू L प्लस B, दैट इज हम लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यही आपको याद रखनी है, ठीक है बच्चे। तो यही सब कॉन्सेप्ट्स आपको ध्यान रखनी है। तो ये नोट में आप लिख लीजिए ताकि कभी गलती ना हो, ठीक है बच्चे। लेकिन वही अगर आपसे पूछेगा ये डायगोनल निकालो, ये डायगोनल, तो देखो बच्चे ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। तो अगर डायगोनल निकालोगे ना D, तो D इक्वल टू होता है फार्मूला
रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ध्यान रख लीजिएगा। और दोनों डायगोनल रेक्टेंगल का क्या होता है, इक्वल होता है। ये डी हो गया, ठीक है, डायगोनल को सॉरी डी से लिख दो, स्मॉल डी से, तो ये भी डी और ये भी डी, ये लेंथ, ठीक है बच्चे। चलो क्वेश्चन नंबर हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ वन बुक्स, एक बुक का कॉस्ट जो है 25.75 यानी 25.75 रुपीज़ है, ठीक है, और फाइंड द कॉस्ट ऑफ 24 बुक्स, 24 बुक्स का बताओ। तो बेटा बहुत आसान है क्वेश्चन। देखो यहाँ कॉन्सेप्ट यही है कि इसको मल्टीप्लाई करना है। अब एक बुक का कॉस्ट अगर 25.75 है तो 24 बुक्स का कितना होगा, उसमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है, गिवन क्या है, गिवन है द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज ₹25.75, ये तो गिवन है, द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज दिया हुआ है, इसीलिए देन द कॉस्ट ऑफ 24 बुक्स इज, तो मैं क्या करूँगा 25.75 इंटू 24, ये तो करेंगे बच्चे। ये क्या है, ये जो है आपका डेसिमल हो गया और ये आपका होल नंबर हो गया ना। तो कॉन्सेप्ट्स नंबर जो है 3 कॉन्सेप्ट्स बताए थे, डेसिमल को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने के, वही तो कॉन्सेप्ट है। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो मैं पहले क्या करूँगा, पॉइंट को अपने दिमाग से हटा दूंगा। तो 25.75 जो है आपका, इसमें ये पॉइंट को हटा दो और 24 से इसको मल्टीप्लाई करना है। ये रफ कर रहा हूँ, यहाँ पर लिख लो रफ साइड में, ठीक है, रफ कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, 5 4 जा 20, 7 2 जा 7 4 जा 28, 2 30, 3 कैरी बच गया, 5 4 जा 20, 23, 4 2 जा 8, 2 10, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे इसमें इसको मल्टीप्लाई करूँगा, 5 2 जा 10, 7 2 जा 14, 15, 5 2 जा 10, 1 11, 2 2 जा 4, 5। अब इसको मैं लिखूँगा 0 0 8 1 और 6। तो बच्चे मैं यहाँ पे जो मल्टीप्लाई आया है, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ, कितना आया 61800, ठीक है बच्चे। अब इतने आपका, अब इसमें पॉइंट देनी है हमें। तो इधर देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इधर राइट साइड में इसमें, और सेकेंड वाले में तो पॉइंट है नहीं। तो 2 डिजिट के बाद हमें टोटल क्या करना है, पॉइंट बैठानी है आपको। तो राइट साइड से यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट दे दिए। अब देख लीजिए पॉइंट के बाद 0 की लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पॉइंट के बाद 0 हो तो आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे। तो आप इसको लिख सकते हैं 618, यानी आप इसको ऐसे लिखो रुपीज़ क्या 618, यही आपका आंसर होगा। तो 24 बुक्स के जो कॉस्टिंग कितनी आ जाएगी आपका 618 यानी 618 रुपये, 618 रुपीज़ आ जाएगी आपका। तो इसी तरह से हम क्वेश्चन को बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो है हम 8 करेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, एक कार है जो 1 लीटर पेट्रोल में वो 14.75 किलोमीटर जाती है। तो आपको ये बताना है कि 15.5 लीटर पेट्रोल में वो कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप समझ लीजिए, आप देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैं ऐसा करूँगा बच्चे, सॉल्व करूँगा, मैं लिखूँगा जो चीज़ मुझे निकालनी होगी ना, मैं उसको लास्ट में लिखूँगा। ये रूल है, ध्यान रखना। अगर जो भी रूल आप याद रखना, देखो यहाँ पे लीटर है पेट्रोल और साथ साथ किलोमीटर है। तो मुझे क्या निकालनी है, किलोमीटर निकालनी है, यानी 15.5 लीटर पेट्रोल में कितनी किलोमीटर जाएगी। तो हम जो इसको यूनिटरी मेथड जब बनाएंगे तो उसमें हम किलोमीटर को लास्ट में रखेंगे। यानी देखो यहाँ पे हम लिखेंगे इन 1 लीटर डिस्टेंस कवर, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस जा रहा है।
तो 14.75, यानी किलोमीटर को हमेशा लास्ट में लिखेंगे। तो मैं लिखूंगा इन 1 लीटर पेट्रोल, मैं लिखूंगा इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, 1 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस कवर, ठीक है, डिस्टेंस जो है कवर कितना कवर कर रहा है, 14.75 किलोमीटर। यही तो हो रहा है बच्चा, 1 लीटर पेट्रोल में डिस्टेंस जो है कवर कर रहा है 14.75। तो देखो यहाँ पे पेट्रोल लीटर का जो है और यहाँ पे किलोमीटर है, तो मैं जो चीज़ हमें निकालनी होगी उसको हमने लास्ट में लिखा। आप ऐसे नहीं लिख सकते 14.75 किलोमीटर जाती है 1 लीटर पेट्रोल में, तो वहाँ पेट्रोल वहाँ निकल जाता, जबकि वहाँ किलोमीटर निकाली तो लास्ट में लिख दिया। तो इसीलिए यानी हैंस हम लिख सकते हैं यहाँ पे, हैंस हम क्या निकालनी है हमें, ठीक है, हमें निकालनी क्या है कि हमें निकालनी ये है कि इतने लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा। हैंस इन 15.5 लीटर पेट्रोल, लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, तो डिस्टेंस जो कवर होगा वो होगा आपका कितना, 14.75 इंटू 15.5, यही तो होगा। इतना क्या चाहिए आएगा, किलोमीटर आएगा। तो बच्चे इसको मतलब ये हुआ कि इसको मल्टीप्लाई करने आना चाहिए आपको डेसिमल का। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रफ करता हूँ, रफ करूँगा मैं 1475 और 155 को मल्टीप्लाई करूँगा। तो 5 5 जा 25, 7 5 जा 35 और 2 37, और 5 4 जा 20 और 3 तो 23, और 5 1 जा 5 और 3 तो 8 हो गया। तो उसके बाद मैं 5 7 3 8, उसके बाद लिखूँगा मैं 5 7 4 और 1, और इसको ऐड करना है। तो 5 12 16 18 19 13 और 2, यही आ गया। तो मैं इसको अब लिखूँगा 239625 किलोमीटर। अब बच्चे देखो यहाँ पे पॉइंट देखना है हमें, तो पॉइंट के बाद देखो इधर 2 डिजिट है और इधर 1 डिजिट है, तो 3 डिजिट हो गया ना। तो राइट साइड से मुझे 3 डिजिट के पास, पहला डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट, पॉइंट यहाँ ही नहीं, यानी आपका आंसर होगा 239.625 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितने में, 15.5 लीटर पेट्रोल में। और यही आपका आंसर होना भी चाहिए। और मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ये आपका जो है ये जो है क्वेश्चन नंबर, आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 है, 8 का जो है 228 दिया हुआ है। एक बार हम चेक कर लेते हैं फिर से, 625 तो लास्ट वाला मैच कर रहा है, तो इधर जो है 228 है, तो इधर से एक बार मैच कर लेते बच्चे, फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, 5 7 5 जा कितने होंगे, 35 और 2 तो कितना हो जाएगा, 37, अब 5 अब 4 जा कितना होगा, 20 और 3, नहीं सॉरी यहाँ पे 7 5 6 7, तो बच्चे यहाँ पे ना एक बार मल्टीप्लाई को हम रीचेक फिर से कर रहे हैं। 5 5 जा तो आपका 25 हो गया, तो 25 5 हो गया, 5 7 जा 35 और प्लस 2 तो 37, 5 4 जा 20 और प्लस 3 तो 23, और 5 1 जा 5 और प्लस 2 तो यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा। यही हम लोगों का मिस्टेक था, इसको ध्यान से आपको मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि यहाँ पे ना गलती होने की यही संभावना होता है। तो मैं इसी को यहाँ पे फिर से लिखूँगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा बच्चे। अब देखो, अब इसको ऐड कर लेना हमें, तो ऐड करनी है, तो यहाँ पे क्या होगा, 7 7 आपका हो जाएगा 14 और 3 17 और 1 18 हो जाएगी आपकी, तो 8 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 और 12, तो आपका 2 और 1 हो जाएगा, यानी आपका जो है यहाँ पे 228 होगा। ठीक है बच्चे, और यही दिया भी है
228 यानी 228.625 किलोमीटर आपके बुक्स में दिया हुआ है। तो अब आपका सही है। तो ये जो है ना छोटी छोटी गलती हो सकता है, ये हमसे क्या वो आपसे भी हो सकता है। तो यही सब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पेपर तो मुझे नहीं देना है, पेपर तो आपको देना है। मुझे अगर पेपर इसलिए नहीं देना है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझे अगर गलती होती है तो मैं रीचेक करके लिख लिया। लेकिन आपकी अगर एक बार गलती हो गई बच्चे, तो ये कॉपी चले जाएंगे शिक्षक के पास और वो नंबर काट लेंगे आपका। तो आप कभी भी इसको अगर क्वेश्चन को जब सॉल्व करना तो एक बार रीचेक जरूर करना, ठीक है, क्योंकि आपके पास आंसर पता नहीं होता है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना तो आपके अच्छी मार्क्स आएंगे, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब जो है 9। बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि 1 kg जो राइस है उनका कॉस्ट है 42 रुपीज़ 65 पैसे, ठीक है। तो आपको 18.25 kg राइस का प्राइस आपको निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने के लिए, मैं जब सॉल्व करूंगा तो या तो आप यूनिटरी मेथड से बना लो, और या नहीं तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, आप कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 18.25 kg राइस इज। तो क्या लिखेंगे, जो आपके क्वांटिटी है और ये प्राइस से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूँगा 42.65 इंटू 18.25, ये लिखूँगा मैं, और इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। और दूसरा तरीका ये है कि जो आपको निकालनी होती है ना बच्चे, उस चीज़ को हम लास्ट में लिखेंगे। तो मुझे क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट को मैं हमेशा लास्ट में लिखूंगा। मैं लिखूंगा कि 1 kg राइस का कॉस्ट इतना है, इसलिए इतना kg राइस का क्या होगा, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड से तो मैं सिखा दिया, उस मेथड से भी आप बना सकते हो, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ इतना kg राइस इज। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 kg का दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इसको मल्टीप्लाई करने का हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। तो रफ जो है 42.65 और 18.25, तो मैं यहाँ पे पॉइंट हटा करके मल्टीप्लाई करूँगा। अब मल्टीप्लाई ध्यान से करनी है। देखो 5 5 जा 25, 5 6 जा 32, 5 2 जा 10 और 3 13, और 4 5 जा 20 और 1 तो 21, ठीक है बच्चे। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसको 2 से। 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 1 13, 2 2 जा 4, 5, 4 2 जा 8, ठीक है बच्चे। चलो अब इससे करो, 5 8 जा 40, 8 6 जा 48 और प्लस 4 52, और 8 2 जा 16 और 5, तो 16 और 5 कितना हो गया 21, 2 कैरी बचा, 8 4 जा 32 और 2 तो 34, ठीक है बच्चे। अब चलो अब इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 4, ठीक है बच्चे। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो 5 का 5 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 6 और 6 और प्लस 2 तो 8 और प्लस 5 तो 13, 1 कैरी बचा, 10 11 और 6 17 और 1 18, 6 और 1 7 और 7, ये आया आपका इसका मल्टीप्लिकेशन। अब हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं। मैं लिखूँगा 7 7 8 3 6 2 5। अब बच्चे क्या करनी है, हमें यहाँ पे आपको पॉइंट बैठानी है। तो देखो यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, राइट साइड में इधर भी 2 डिजिट, तो टोटल कितने हो गए 4 डिजिट हो गए। तो राइट साइड से इसमें 4 डिजिट के बाद इधर से आप पॉइंट दे दीजिए। तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 3 4, यानी आपका ये। तो आपका जो आंसर हो गया ₹778.3625। यही इतने रुपए आपको जो है 18.25 kg राइस का प्राइस होगा, ठीक है बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया आपने। क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। बच्चे क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि 1 मीटर जो क्लोथ है, कपड़ा है, उसका कॉस्ट है 152.50 रुपीज़। तो
तो आपको क्या करना है 10.75 मीटर कपड़े का या आपका प्रेस निकालनी है, यही पूछ रहा है, यानी कॉस्ट निकालनी है। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो मैं लिखूँगा कॉस्ट ऑफ 10.7 मीटर क्लोथ, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा 152.50 और मल्टीप्लाई करूँगा मैं किसको 10.75 को, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या तरीका बताए थे आपको, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करो एज यूजुअल मल्टीप्लाई कर लो और उसके बाद पॉइंट बैठा देना है आपको। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर रफ लिख लिया जाए, रफ कर लीजिए 15250 और 1075, ठीक है। पहले इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 0 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और प्लस 2 तो 12, 5 5 जा 25 और 1 तो 26, 2 5 1 जा 5 और 2 7। फिर इसको करते हैं 0 को 7 से 0, 5 7 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 तो 17, 5 7 जा 35 और 35 और 1 36 और 7 1 जा 7 और 3 10। फिर यहाँ से हो जाएगा बच्चे 0 0 0 0 0, 5 5 डिजिट है, 5 0 हो जाएगी। फिर होगा आपका 0 5 2 5 1। अब इसको ऐड कर देना है, तो आपका 0 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है बच्चे, 7 13। अब देखो 7 और 6 13 और 13 और 5 18 और 18 और 1 तो 19 और 2 और 1 3 6 1, यही आ गया। अब मैं इसको लिखूँगा, कितना लिखूँगा, इसको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा इसके नीचे आएगा आपका 16.393750। अब देखो पॉइंट जो है, पॉइंट के बाद इधर 2 डिजिट इधर 2 डिजिट, 4 डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए। तो राइट साइड से 1 2 3 4 यानी यहाँ पे हो जाएगा। तो इतना यहाँ पे आपको आंसर, तो आपका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया कितना ₹1639.3750, यही इतने रुपए आपके, ठीक है 1639.37 और आपका 375, यही आपका प्राइस होगा, ठीक है। और यही प्राइस आपका दिया हुआ है। तो बच्चे हमने इसी पे आपके जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल जो है, इसमें एक्सरसाइज 3.2 में आपके टोटल 10 क्वेश्चन था और 10 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मैंने बताया और बहुत अच्छे से डिस्कस किया। फिर भी अगर आपको कहीं दिक्कत आती है तो आप हमारा जो है जो कमेंट बॉक्स है हमारे यूट्यूब चैनल का, इसी वीडियो के नीचे दिख रहा होगा आपको कमेंट बॉक्स, वहाँ पर जाकर कमेंट कीजिए। उससे भी नहीं होता है तो एक व्हाट्सअप नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप कीजिए क्वेश्चन, मैं उस क्वेश्चन का जो है पूरा डिटेल एनालिसिस करके मैं एक वीडियो बनाऊंगा और आपको वो अपलोड कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। और ये व्हाट्सअप नंबर है 9911806757, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे क्वेश्चन और उसका मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा, ठीक है बच्चे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, अगर अच्छा लगा है, ठीक है, अभी क्योंकि लास्ट तक आपने वीडियो देखा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो आप प्लीज़ इधर उधर शेयर कर दीजिए फेसबुक वगैरह पे, ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।